तो हम समझेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल क्या है, HTML में कैसे काम करता है। बेसिकली ये CSS का पार्ट है, ठीक है। बॉक्सेस जो होती हैं वो CSS का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। बॉक्स कहने से आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो बॉक्स होता है कुछ ऐसा ही होगा ना। आप ठीक है, बॉक्स कहने का मतलब हो रहा है कुछ यूँ, ठीक है। ये बॉक्स है। तो इसी मॉडल को समझना है कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। बॉक्स मॉडल कहने का मतलब हो गया, बॉक्स मॉडल कहने का मतलब हुआ कि जो कुछ चीज़ें होती हैं बॉक्स मॉडल में, ठीक है, उन सब से क्या होता है, एक बॉक्स का निर्माण होता है इस तरह से। अब इसका कहने का मतलब क्या है, बॉक्स कहने का मतलब, देखो जो भी CSS हम पास करते हैं जो कि हेड में होता है, वो क्या है, एक तरह का क्या है, वो जो स्टाइल हम पास करते हैं हेड के अंदर, वो बॉक्स ही होता है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी समझा है, जब हम डिव क्रिएट कर रहे थे तो डिव क्या था, एक तरह का बॉक्स ही था। हम बॉक्स ही बना रहे थे उसमें, बॉक्स वाइज उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बना रहे थे, ठीक है। सो वो क्या था, एक प्रकार का बॉक्स था। अब उस बॉक्स में क्या है, बॉक्स में किसी बॉक्स में कंटेंट होगा, है ना। बॉक्स में क्या होगा, कंटेंट होगा। किसी बॉक्स में कंटेंट होगा, ठीक है। अब जो कंटेंट होंगे, उस किसी भी कंटेंट के ऊपर क्या होता है, एक आपको स्पेसिफिक लाइक मार्जिन दिखता है। ऐसे कहने को मार्जिन कह सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली एक कुछ ऐसा होगा लाइक मैं आपको अगर इमेज दिखाऊं, फिलहाल शेप्स में आ जाते हैं। I don't know क्यों दिखा रहा है शेप्स। यहाँ पर शेप्स में आ गया, ठीक है। ये अभी शेप नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। क्या होता है, कुछ इस तरह का शेप्स होते हैं। इरेज कर लेते हैं इसको। अब शेप्स के अंदर क्या होगा, आपके कंटेंट होंगे। कहीं भी आप जब कंटेंट पास करते हैं, ठीक है, बॉक्स के अंदर आपके पास कंटेंट होते हैं। कंटेंट के ऊपर, कंटेंट के बाद कुछ इस तरह से सटा हुआ क्या होता है, पैडिंग होता है। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया था इसको। इसको कहते हैं पैडिंग। कंटेंट सबसे पहले हमारा क्या होगा, कंटेंट होगा। कंटेंट के बाद क्या होता है, पैडिंग होता है। एंड पैडिंग के ऊपर क्या होता है आपका, सबसे ऊपर मार्जिन, ठीक है। यानी कि ये जो होता है आपका मार्जिन होता है। तीन चीज़ें हमने बताया। सबसे पहले कंटेंट, सबसे पहला जो पार्ट होता है क्या होता है, कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, पैडिंग होगा। एंड देन मार्जिन होगा, ठीक है। ओके। अब पैडिंग के बाद जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, पैडिंग के बाद जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, यानी कि दिस वन, ये इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। ये क्या है, बॉर्डर है। जो रेड वाला पास हमने किया, यानी कि पैडिंग के ऊपर क्या होगा, पैडिंग के बाद पैडिंग और मार्जिन के बीच में क्या होता है, हमारा बॉर्डर होता है। अगर आपने बॉर्डर पास किया है तो बॉर्डर दिखेगा, नहीं पास किया तो नहीं दिखेगा, ठीक है।
इट्स डिपेंड। इतना क्लियर है? देखो, किसी भी कंटेंट का क्या होता है ना कि आप हाइट और विड्थ पास करते हैं। जब भी कभी आप कंटेंट पास करोगे, मीन्स कोई भी बॉक्स है जिसके अंदर आपने कंटेंट पास किया, उसकी थोड़ी सी हाइट और विड्थ आपको बढ़ानी है, तो आप ना उस पर हाइट पास करोगे। ठीक है, अब हाइट क्या कहने का क्या मतलब है कि या फिर हाइट होगा या फिर विड्थ होगा, दोनों चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप सिंपल विड्थ देखोगे किसी भी कंटेंट का विड्थ देखोगे, तो जो टोटल विड्थ होता है, जो टोटल विड्थ होता है वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है। चीज़ को समझना, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होती है कभी कभी इसमें। जो टोटल हमारा विड्थ होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। दिस मीन्स जो हमारा पूरा बॉक्स बॉक्स होगा वो हमारा पूरा विड्थ होगा, है ना। जो पूरा बॉक्स होगा वो हमारा पूरा विड्थ होगा। लेकिन जो एक्चुअल विड्थ होता है, एक्चुअल विड्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो, इसमें आपने कंटेंट में एक विड्थ आपने पास किया, जस्ट लाइक आपने कभी स्टाइल के अंदर आपने पास किया विड्थ सपोज कि आपने पास कर दिया 100 पिक्सल, ऐसे कर दिया जाए कुछ भी, ठीक है। अब ये आपका विड्थ हो गया, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होगा, जो आपका पूरा विड्थ होगा ना, कुछ इससे प्लस होगा, कुछ प्लस होगा। अब प्लस कैसे होगा, अब इस विड्थ के बाद आपका ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। ये लेफ्ट है और ये राइट है। दिस मीन्स इसमें ऐड होगा लेफ्ट पैडिंग प्लस राइट पैडिंग, ठीक है। लेफ्ट पैडिंग भी स्टार्ट होगी, ऐड होगी, और राइट की भी स्टार्ट ऐड होगी। उसके बाद कुछ बॉर्डर का भी तो विड्थ होगा, बॉर्डर का कुछ विड्थ होगा। सो यहाँ पे लेफ्ट का बी होगा और राइट का भी बी होगा, ठीक है। यहाँ लेफ्ट का भी बी होगा और राइट का भी बी होगा। होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसी तरह इसमें और भी कुछ होंगे, और क्या होगा, इसमें लेफ्ट की मार्जिन ऐड होगी और राइट की मार्जिन ऐड होगी। तो इस तरह से आपका टोटल विड्थ कैलकुलेट होगा। टोटल विड्थ कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल विड्थ कैलकुलेट होगा। सपोज ये लेफ्ट की ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है। तो टोटल जो आपकी विड्थ हो जाएगी 100 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5। तो टोटल जो विड्थ होगी आपकी इस तरह से कैलकुलेट होगी, ठीक है। 110 और 2 4 6 यानी कि 116। ये आपका टोटल विड्थ कैलकुलेट होगा। समझ में आ रहा है विड्थ कैसे कैलकुलेट होगा। इसी तरह से आपकी हाइट भी कैलकुलेट होती है। हाइट में आपके टॉप बॉटम आपका ऐड होता चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, वापस से हम चलते हैं, एक बार कोड पे चलते हैं, ठीक है। उसको मैं ट्वीट कर देता हूँ, कोड पे आते हैं। हमने बॉयलरप्लेट ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद से वापस चलते हैं, डॉक्यूमेंट का नेम हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर। लाइक मैं पास कर देता हूँ CSS बॉक्स मॉडल, ठीक है। हमने बॉक्स मॉडल यहाँ पे डाल दिया। आप बॉक्स भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स डाल दो, कुछ भी पास कर दो, अच्छा जो मन है वो पास कर दो। इसे एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक चल गया, हो गया काम। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, समझना है। बॉडी के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे डिव दे देते हैं, एंड डिव में कुछ पास कर देता हूँ। सपोज आई एम लर्निंग
बॉक्स मॉडल, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बॉक्स मॉडल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं ना इसमें इंस्पेक्ट पे चला जा रहा हूँ, साथ ही साथ करते चलेंगे, समझ में आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। देखिए अभी मैं स्टाइल पे आते हैं यहाँ पे। सो ये हमारा हेड हो गया। बॉडी के अंदर आप देख रहे हो, बॉडी में जैसे हम सेलेक्ट करिए, बॉडी को हमने जैसे ही सेलेक्ट किया, ठीक है, जैसे ही हम बॉडी को सेलेक्ट करते हैं, ऊपर में देखो क्या हो के आ रहा है, आई एम लर्निंग बॉक्स मॉडल जो है वो ब्लू में है, और ऊपर में कुछ एरिया सेलेक्ट है, लाइक वो ऊपर वाला जो कुछ भी एरिया है, नीचे वाला भी एरिया है। आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें मार्जिन क्या है और पैडिंग क्या है। देखो ऐसा है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें कुछ ना कुछ तो ये आप नहीं भी पास करोगे तो ब्राउज़र इतना समझदार है कि भाई दे देगा आपको कि नहीं भाई बंदे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। अब मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। अब मुझे स्टाइल भी पास करना होगा ताकि क्लियर हो कि भाई एक्चुअली में बॉक्स मॉडल है क्या और कैसे हम इसको समझेंगे। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लास पास कर देता हूँ। क्लास आप लोगों को बता रखा है, मैंने यहाँ पे क्लास ले लिया एंड क्लास में नाम दे देता हूँ, लाइक पेरेंट डाल देता हूँ, पेरेंट ही है, ठीक है, पेरेंट मैंने दे दिया। क्लास के नाम हमने पेरेंट पास कर दिया। वापस से आते हैं यहाँ पर एंड स्टाइल डालते हैं। स्टाइल के अंदर हमने क्या किया है, अभी क्लास एक पास किया है जिसका नाम है पेरेंट। तो क्लास के लिए हम क्या पास करते हैं, पेरेंट करेंगे, डॉट पास करने के बाद, ठीक है। एंड इसके अंदर मैंने कुछ पास कर दिया, लाइक बैकग्राउंड कलर डालता हूँ, बैकग्राउंड कलर कोई सा ले लेता हूँ, एक मैरून ले लेता हूँ, ठीक है। सो अभी देखो बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसे आ रहा है, मैरून। अच्छा मैंने कुछ अच्छा सा ले लेता हूँ कलर, यार बड़ा वो लग रहा है, तो पर्पल ले लेता हूँ, ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इसको, थोड़ा सा ब्लैक है ना, ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। अभी देखिए हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पास कर दिया है पेरेंट में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर मैं यहाँ पर 2 बॉक्स ले लेता हूँ क्लैरिटी के लिए तो ज़्यादा क्लियर होगा, तो एक और डिव में पास कर देता हूँ। एक और डिव ले लिया एंड डिव की क्लास जो होगी, डिव में सबसे पहले मैं पास कर देता हूँ कुछ भी, स्पीकर कुछ भी ला लेता हूँ यार, ठीक है, आई एम स्पीकर मैंने डाल दिया। एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ क्लास। आपको पता है क्लास में हम क्या कर सकते हैं, क्लास में क्या कर सकते हैं हम, क्लास डुप्लीकेट हो सकता है बट आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, तो मैं क्लास है पास कर दिया। अब देखो हमने क्योंकि पेरेंट दे रखा है यहाँ पर, हमने क्योंकि यहाँ पे पेरेंट दे रखा है एंड पेरेंट को दोनों की क्लास सेम है, दोनों की क्लास सेम है, तो दोनों में यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया, सेम कलर बैकग्राउंड कलर सेम दोनों में अप्लाई हो गया क्योंकि दोनों की क्लास सेम है ना। बॉडी में जाएंगे, देखो दोनों डिव अलग है, यहाँ पे देखो डिव जो है दोनों डिफरेंट है क्योंकि एक सिंगल डिव के अंदर तो है नहीं है दोनों, तो दोनों के डिव अलग है लेकिन क्लास बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कलर पास किया, हमने यहाँ पे पेरेंट को पास कर दिया, तो यार एक बात बताओ, एक पेरेंट के अंदर ये मान लो कि हमारा एक डिव है, इनके अंदर 2 डिव है सपोज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो आई एम लर्निंग है, आई एम लर्निंग और आई एम स्पीकर दोनों का डिफरेंट स्टाइल होना चाहिए, है ना, समझ रहे हो, दोनों की डिफरेंट स्टाइल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के डिफरेंट स्टाइल हो। तो ये पेरेंट है तो इसका एक फर्स्ट चाइल्ड होगा ये, तो मैं यहाँ पे पास कर दिया फर्स्ट चाइल्ड 1 कर देते हैं एंड इसका पास करते हैं, इसको हम लिख देते हैं सी चाइल्ड 2,
अब कभी भी जब आप क्लास के अंदर एक पास करोगे, एक और क्लास यहाँ पे नाम पास करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपके पास एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट के लिए एक स्पेस होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है किसी को कोई डाउट? नो ठीक है, सर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि फंस रहा है कुछ? आई होप सो। सही है सर, आवाज सही है। ठीक है, तो देखो ये क्या हमने किया, एक पेरेंट है हमारा, एंड पेरेंट के बाद यहाँ पे क्या है, पेरेंट के अंदर दो किड्स हैं इसके, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एक नया यहाँ पे चाइल्ड 1 के लिए और चाइल्ड 2 के लिए हम अलग से स्टाइल पास कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया चाइल्ड 1 एंड दिस। अब मान लीजिए इसका कलर, बैकग्राउंड कलर मुझे कुछ और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं, या फिर मैं कलर डालता हूँ ताकि ये पता चले। कलर मैंने पास कर दिया कोई भी, ब्लैक पास कर दिया, ब्लैक तो ऑलरेडी है यार। ठीक है, ये चलेगा। अभी देखो कलर हमारा कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। कलर जो हमारा कुछ इस तरह का टॉप वाला है वो चाइल्ड 1 का, यानी इससे पता चल रहा है कि जो पेरेंट है, पेरेंट करने का मतलब ये जो ऊपर में जो टॉप कलर था हमारा, टॉप कलर के नीचे जो हमारा टॉप कलर में 2 है, ठीक है, पेरेंट के अंदर 2 हमने 2 किड्स हैं उनके। फर्स्ट किड जो है वो रेड कलर का है, एंड सेकंड किड के लिए मैं यहाँ पे कलर भी पास कर सकता हूँ, जस्ट लाइक मैं मान लो कि यहाँ पे एक और नीचे पास कर दिया, डॉट चाइल्ड 2 पास कर दिया मैंने, 2 है हमारा, एंड यहाँ पे इनका कलर जो हो जाएगा, मान लो कलर मैंने कुछ अलग सा पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, या दिस वन। अरे बड़ा गंदा दिख रहा है। तो ये चलेगा, ठीक है ना? तो अभी देखो फर्स्ट के अंदर अगर यानी कि एक पेरेंट है तो उसके अंदर अगर 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड जितने भी हैं तो उनका हम अलग से भी पास कर सकते हैं, उनको अलग से भी हम कलरिंग या उनकी अलग से स्टाइल हम दे सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अभी देखो अभी तक हमने कलर दिया है केवल, लेकिन अगर मैं जाऊंगा इसी में आता हूँ, कंप्यूटर में जाता हूँ। अब कंप्यूटर में चलोगे तो यहाँ पे देखो ये कंटेंट है, पहला वाला क्या है, कंटेंट है। सपोज आप इसको ज़रा गौर से समझना, इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ। ये क्या है, हमारा एक कंटेंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, बॉर्डर, जो अभी मैंने बताया था, सॉरी पैडिंग। इसके ऊपर क्या है, पैडिंग, एंड ये एक बॉर्डर है, एंड उसके ऊपर मार्जिन है, इसके ऊपर मार्जिन है, ठीक है ना। अभी देखो मैं यहाँ पे कर्सर को होवर करूँगा तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ने यहाँ पे इसकी हाइट एंड विड्थ दी हुई है, इसमें इसकी हाइट एंड विड्थ दी हुई है, वो हम क्लियर करेंगे। अभी पैडिंग पे गए, अभी पैडिंग आपको पता नहीं चल रहा होगा, ऐसे मैं मार्जिन पे गया, मार्जिन नहीं पता चल रहा, बॉर्डर नहीं पता चल रहा, पैडिंग नहीं पता चल रहा, इस पर जाते ही ये सारा क्लियर कर दे रहा है। अब देखो आप, मैं वहाँ पे कर्सर नहीं ऐड कर जा सकता, कर्सर मेरा वहाँ पे जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो जैसे ही मैं इस पर लेके जा रहा हूँ ना, यहाँ पे अभी जहाँ पे कर्सर है हमारा, ऊपर में आप देखोगे ना, तो जो हमने फर्स्ट पेरेंट की जो कलर दी थी उसके ऊपर तक चला हुआ है, उसके ऊपर तक पूरा का पूरा शेडिंग है। इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो जितना एरिया ले रहा है वो हमारा क्या है, मार्जिन है। आप समझ रहे हैं? आप यहाँ पे गौर करना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आ रहा है ना, ये टोटल एरिया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ऐसे कवर कर रहा है ये, तो ये वाला जो एरिया वो क्या है, मार्जिन है, ठीक है। ये मार्जिन आपको क्लियर होना चाहिए। अब बॉर्डर वगैरह पता चल नहीं रहा है, जब इसमें हम पास करेंगे बॉर्डर तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चाइल्ड 1 में यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 0 कर दिया, ठीक है। तो ये मार्जिन 0 ले, M0 करोगे तो मार्जिन आ जाएगा। अभी मैं मार्जिन यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ, सपोज थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ताकि पता चले,
25 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। मार्जिन देखो, अभी मैंने 25 px किया। अब इससे क्या हुआ, जैसे ही मैंने मार्जिन किया ना, जैसे ही मैंने मार्जिन किया तो इसकी मार्जिन, क्योंकि ये चाइल्ड 2 है, इसकी मार्जिन उतनी ही है पहले से, इसकी मार्जिन उतनी ही है जितना पहले था बाय डिफ़ॉल्ट जितना ब्राउज़र ने दिया था उतनी मार्जिन है। इसकी मार्जिन क्या हो गई, हमने 25 पास कर दिया तो इसकी 25 इधर से हो गई, इधर से भी 25 हुआ, ये भी 25 है और ये भी 25 है। समझना, एक बात समझना कि देखो इसकी मार्जिन यहाँ से ऊपर से नीचे तक 25 है, इस वाले चाइल्ड की यहाँ से नीचे तक मार्जिन 25 है, यहाँ तक, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर एक बात बताओ कि यार इसकी भी तो मार्जिन होगी कुछ, इस दूसरे वाले की भी तो मार्जिन होगी, दूसरे वाले की भी तो मार्जिन होगी ना। मान लो जरा गौर करना कि जैसे इसकी इधर मार्जिन है इतनी, उतनी इधर भी तो होगी, इसकी इधर भी होगी, है ना, दोनों साइड, चारों साइड होगा ना मार्जिन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी मार्जिन यहाँ तक है, टॉप वाले की जो चाइल्ड 1 है उसकी मार्जिन कहाँ तक है, यहाँ तक है। समझ में आ रहा है मैं कहाँ तक बता रहा हूँ, पूरा इन दोनों के बीच का जितना गैप है ना ये पूरा है, और इसकी मार्जिन यहाँ तक। तो हो क्या रहा है कि जिसकी मार्जिन बड़ी होगी, ऐसे जब भी स्टाइल आप पास करोगे, ठीक है, तो जिसकी मार्जिन बड़ी होती है वो उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी मान लीजिए कि 25 है और इसकी 5 है तो ये 30 का गैप होगा, 30 का गैप नहीं होगा, 25 का ही गैप होगा। क्लियर है ना, समझ में आया। ऐसा नहीं है कि आपने कभी पास किया और फिर बोलेंगे अरे सर ऐसा तो हो रहा है कि मैंने 25 दिया हुआ है और 20 उसका था तो होना चाहिए था 45 तो हो नहीं रहा है ना। तो उसके बीच की गैप उतनी ही रहेगी जो सबसे मैक्सिमम वाले की होगी मार्जिन। फालतू कैसे नाम से आ रहा हो यार, फालतू के नाम से ज्वाइन कर रहा हूँ, चलो सही है, ठीक है। अब देखो गौर करना, इसमें मैं यहाँ पे भी इसकी भी मार्जिन ऐड करता हूँ, इसकी भी मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। गौर करना है, यहाँ पर हमने किया मार्जिन मैंने 40 कर दिया, अभी कुछ टाइम के लिए 40 मैंने कर दिया, ठीक है। देखो इसकी मार्जिन बढ़ गई, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी उतनी ही मार्जिन होगी, उतना ही गैप होगा इसका जितना यहाँ से यहाँ तक है, इतना ही गैप इसके यहाँ से यहाँ तक भी है, ये 40 है। अब इसका 25 इसमें कैलकुलेट नहीं के बराबर होगा क्योंकि दूसरी वाली जो उसकी सटी हुई है उसकी ज़्यादा है, तो अब इसके लिए चल रहा है। देखो इसकी मार्जिन इस तरह से भी, इसकी मार्जिन इधर से भी, ठीक है। तो सर फिगर और नहीं दिख रहा है, इससे इंजीनियर बन जाएंगे हम क्या क्या नहीं दिख रहा है सर, फिगर हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, उसको जरा जूम करिए ना सर। एक सेकेंड, कौन सा फिगर आपको नहीं दिख रहा है ये बताइए। ये जो किसको किसको नहीं दिख रहा है यार, एक बात बताओ। सर मुझे दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि फिगरवा नहीं दिख रहा है तो इंजीनियर बन जाएंगे हम यार। सुजीत सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फालतू है वही बोल रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो यार इंजीनियर बनने के लिए आए हैं। हाँ, सबको यहाँ पे इंजीनियर बनने के लिए है सर। हेलो, हाँ जी सर। सर एक मिनट क्लास पॉज करिएगा। कौन फालतू करके कौन आईडी? देखो मैंने क्या बताया, अभी हमने यहाँ पे मार्जिन 40 की, मार्जिन मैंने 40 पास किया। इस मार्जिन की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला इसमें ऐड नहीं हो रहा है। इसको बेसिकली इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम इसके बोलते हैं बॉक्स साइजिंग। इसको अगर आप बोलोगे लैंग्वेज में, CSS के लैंग्वेज में, तो इसको बोलेगा बॉक्स साइजिंग।
ठीक है, ये भी हम पास करेंगे अभी, एंड में हम इसे भी समझाएंगे बॉक्स साइजिंग होता क्या है, ठीक है ना। अभी समझा तो दिया है, मैं पास भी करके दिखाऊंगा। सो ये टोटल हमारा अभी तक ये चला। इसके नीचे अब मुझे क्या ऐड करना है, इसके नीचे हम ऐड कर देते हैं मार्जिन के बाद हमारा क्या आता है, बॉर्डर आता है। तो हम बॉर्डर ऐड करते हैं। मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, कंटेंट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं, इस मार्जिन से इसकी तरफ जा रहे हैं। तो ख्याल रखना, अभी हमने मार्जिन देखा है, ठीक है। मार्जिन के बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, मार्जिन के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर में 3 चीज़ें होती हैं, पता होगा। सबसे पहले क्या होता है, साइज। तो साइज मैंने पास कर दिया लेट्स से 5 पिक्सल, साइज हमने 5 पिक्सल पास कर दिया, ठीक है। सर गुस्सा मत होइएगा, सॉरी, हमको भी इंजीनियर बनना है। ओके ठीक है यार, क्लास थोड़ा अटेंड कर लो, ठीक है। बॉर्डर हमने क्या पास कर दिया, साइज। बॉर्डर हमने साइज हमने क्या कर दिया, 5 पिक्सल पास कर दिया। इसके बाद हमारा क्या आता है, स्टाइल आता है ना। तो स्टाइल मैंने यहाँ पे दे दिया सॉलिड। अब जैसे ही सॉलिड पास किया, आप देखो उसकी वहाँ पे आई एम लर्निंग बॉक्स मॉडल। सो बॉक्स मॉडल के ऊपर एक बॉर्डर बन के आ रहा है, बॉक्स मॉडल के ऊपर क्या आ रहा है, बॉर्डर बनकर आ रहा है ना। तो इसके अलावा अगर मुझे कलर इसकी चेंज कर दिए तो मैं जैसे ब्लैक करता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। हमने बॉर्डर के कलर ब्लैक कर दी। वही काम सेम मैं इसमें भी कर सकता हूँ। तो कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, हमने सेम काम कर दिया। इसको एक बार हम फॉर्मेट कर देते हैं, अभी क्लियर है। अब देखो गौर करना, ऊपर मार्जिन है, उसके बाद बॉर्डर है, यानी और उसके बाद आपको कंटेंट दिख रहा है। अभी हमने यहाँ पे पैडिंग पास नहीं किया हुआ है। अब एक बार मैं पैडिंग पास करता हूँ। पैडिंग जब पास करेंगे, पैडिंग की भी कुछ साइज़ होगी। पैडिंग की साइज़ जैसे मैं कुछ यहाँ पास करता हूँ, 10 पिक्सल देता हूँ। अभी गौर कर, इससे ज़्यादा हो गया ना, 5 देता हूँ, 5 पास करता हूँ, 5 पिक्सल। हमने यहाँ पे पैडिंग पास कर दिया 5 पिक्सल। एंड यहाँ जाएंगे, एंटर किया। अभी देखो जितनी सारी चीज़ें हमने समझी है, उसमें एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ। अच्छा, इसको रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ, बार बार बॉक्स साइजिंग बहुत आसान लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी आप एक अच्छा वेब पेज रेडी करोगे ना, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सारी चीज़ें आपकी जितनी ज़्यादा आप डेकोरेट कर सकते हो CSS के थ्रू, बूटस्ट्रैप लगेगा, तो वो आपको क्लैरिटी आती जाएगी उसके थ्रू, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा समझोगे, इसलिए मैं एक अच्छा खासा टाइम ले रहा हूँ इसके अंदर। देखिए ऊपर में क्या है, हमारा मार्जिन है। इसके बाद क्या है हमारा ये, इसके बाद हमारा ये भी मार्जिन है। लेकिन इन दोनों, ये इसके बाद ये बॉर्डर है आपका। और जो इस आई के और बॉर्डर के बीच में जो जगह है ना, ये दिस इज़ कॉल्ड पैडिंग, ठीक है। ये पैडिंग है टोटल। इसी तरह से ये भी पैडिंग है, ठीक है ना। इसमें भी पैडिंग हमने ऐड किया। यहाँ पर ये जगह स्पेस जो है ये पैडिंग का है, ऊपर में मार्जिन है, नीचे बॉर्डर है। आई होप सो ये क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आता हूँ आपके पास, लाइक इसकी जो मार्जिन है थोड़ी कम कर देता हूँ। अच्छा सा नहीं लग रहा है, 40 कुछ ज़्यादा हो गया है। इसकी मार्जिन थोड़ा, इसकी 25 है, इसका 40 है, जो इसका 25 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, या फिर 30 कर देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पर, देखिए बॉडी के नीचे चलते हैं। बॉडी के नीचे 2 डिव है हमारे पास, 2 डिव है। फर्स्ट डिव को जैसे ही सिलेक्ट किया, इसकी मार्जिन देखिए कहाँ पर, अच्छा ये बॉडी की मार्जिन है, ये बॉडी की मार्जिन है। बॉडी की मार्जिन देखो कहाँ से कहाँ तक है, देख रहे हो। इसका बॉडी का स्पेशल मैंने बॉर्डर दिया नहीं है,
बाकी सब तो इसे कंटेंट के अंदर आ जाएंगे। डिप को हम सेलेक्ट करते हैं। अब डिप की मार्जिन, फर्स्ट वाले डिप की मार्जिन देखिए कहाँ पर है। फर्स्ट वाले डिप की मार्जिन समझ में आ रहा है क्या है, कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट डिप की मार्जिन। उसके बाद हमारा बॉर्डर सेलेक्ट हो गया, देन पैडिंग, पैडिंग समझ में आ रहा है कहाँ है, एंड देन कंटेंट समझ में आ रहा है ना। ओके, एक बात बताओ कि मैं ना यहाँ पे कुछ हाइट पास करता हूँ, ये चीज़ें क्लियर हो गई ना, ये इतना क्लियर है। दूसरे सेकंड वाले डिप का भी यहाँ पे देखोगे तो क्लियर होगा। ऊपर वाले का देखोगे तो ऊपर वाले का जो मार्जिन है, ये जो सेकंड वाला का बॉर्डर है, सेकंड वाले का बॉर्डर देखो, सेकंड वाले का बॉर्डर यहाँ पे गौर करना, इस जगह पे गौर करना। सेकंड वाले के बॉर्डर के पास कितना स्पेस छूटा हुआ है ना, थोड़ा सा ऊपर में मार्जिन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले की जो मार्जिन है वो केवल 25 है, ठीक है। सेकंड वाले की जो मार्जिन है वो 30 है। देखो ऊपर वाले में सट जा रहा है, बिल्कुल जाके सट जा रहा है, जो मार्जिन है यहाँ तक सट के आ रहा है, यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने एक काम करता हूँ, इसकी हाइट पास करता हूँ, थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। मैं यहाँ पे जो मैं हाइट की बात बता रहा था, हाइट ले लेता हूँ, लेट्स से 2 पिक्सल, ठीक है। मैंने इसकी हाइट दे दिया है, चलो कुछ ज़्यादा हो गया क्या, हाइट थोड़ा कम कर लेते हैं, 22 50 कर देते हैं, 50 पिक्सल थोड़ी सी। देखो अब देखो हाइट क्लियर है। अब क्या हो रहा है, हाइट देने के बाद आपको पता चलेगा कि ये नीचे की ओर तो पहले में घसक गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, ये नीचे आ गया। इसकी जो हाइट है डिप पहले वाले की हाइट, हमने क्या पास किया है यहाँ पे, हाइट एंड विड्थ होता है ना, हाइट एंड विड्थ होता है, विड्थ एंड हाइट है यहाँ पर हालांकि। तो हमने देखो यहाँ पे हाइट 50 पिक्सल पास किया है। हाइट जो हमने यहाँ पे 50 पिक्सल पास किया है, वही हाइट यहाँ पे 50 पिक्सल दिया हुआ है, वही हाइट यहाँ पे 50 पिक्सल दिया हुआ है ना। ये देखो, ये 50, ये जो 50 है एग्जैक्टली वही 50 है जो हमने, ये वाला 50, ये वही 50 है जो हमने यहाँ पे पास किया है, ठीक है, ये 50। तो गौर करना, इसकी हाइट विड्थ 50 है, सॉरी हाइट 50 है, लेकिन 50 के साथ साथ देखो इस पैडिंग की हाइट भी तो 5 है, पैडिंग की भी तो हाइट 5 है। पैडिंग की हाइट हमने यहाँ पे पास किया है 5, पैडिंग हमने हाइट 5 पास किया है। उसके बाद मार्जिन हमने 25 पास किया है, तो मार्जिन भी 25 है। बॉर्डर जो है, बॉर्डर के जो है 4.571 है बॉर्डर। हमने जो यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है 5 पिक्सल, एग्जैक्टली हमने 5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है 4.571 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है, अभी इसको समझेंगे हम, क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने 5 पास किया है, तो यहाँ पे 4.1 दे रहा है। फर्स्ट वाले डिप के लिए ही होना चाहिए अप्लाई, केवल ये फर्स्ट वाले डिप के बारे में ही केवल हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, अब 50 में इसको 5 जोड़ोगे तो जैसे 25 हो गया, 25 और 5 30 हो गया, इसको 5 मान लो तो 35 हो गया, 35 इधर 35 इधर, 70 और ये 50, 120। दिस मीन्स इसकी जो हाइट हो गई टोटल 120 हो गया। टोटल हाइट कहाँ से काउंट होगा, टोटल हाइट जो होगा काउंट कहाँ से होगा आपका, यहाँ से होगा टोटल हाइट काउंट, इस जगह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट टोटल कहाँ से काउंट होगी, ये यहाँ से यहाँ तक। इसको कहते हैं बॉक्स साइजिंग, ठीक है। चलिए, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। नीचे वाले में भी आप हाइट पास करना चाहते हो, हाइट पास कर सकते हैं। अब इसी काम को एक काम करते हैं, यहाँ पे ना बॉक्स साइजिंग दे ही देते हैं। बॉक्स साइजिंग आ गया। बॉक्स साइजिंग में मैं यहाँ पर बॉर्डर का ही प्रॉब्लम आ रहा था ना, बॉर्डर बॉक्स दे दिया। अब देखो, जैसे ही बॉर्डर बॉक्स देंगे, जैसे हम बॉर्डर बॉक्स देते हैं ना, तो इसमें इस फर्स्ट वाले में चलते हैं। देखो हमने यहाँ पे हाइट कितना दिया, 50 दिया है, लेकिन इसने हाइट कितना पास कर लिया, ऑटोमेटिक 30 पास कर लिया। इसकी हाइट कितनी हो गई, 30 हो गई। अब देखो
गौर करना, इसकी हाइट जो हो गई वो कितनी होगी, 30 हो गई। लेकिन अब ये 25 और 5 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब ये पहले 50 था, अब ये 30 हो गया। इस क्यों हुआ, बॉक्स साइजिंग की वजह से ये थोड़ा सा क्या हो गया आपका, कह सकते हो इसको लाइक एडजस्ट हो गया है। ठीक है, साइज हो गया वो एडजस्ट हो गया है। तो आपको ऐसा हो सकता है कि भाई आपने किया है कुछ और, आपने 50 दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। ठीक है, वो वजह है इसकी बॉक्स साइजिंग की। वापस से चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर सभी को। उसके बाद एक यूनिवर्सल होता है, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल भी पास कर सकते हो कि भाई जो आपकी यूनिवर्सल होगी वो क्या होगी। तो यूनिवर्सल के लिए मैं यहाँ पे ऐसे पास कर दिया एंड एम लेट्स से 0 पास कर देता हूँ एंड पैडिंग 0 पास करता हूँ। ये यूनिवर्सल होता है। अभी जब हम पढ़ेंगे ना, अभी सेलेक्टर पढ़ेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सेलेक्टर जब पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो पैडिंग मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। ऐसा कुछ आप यहाँ पास करके देख सकते हो, कुछ भी आप मार्जिन वगैरह पास करके देख सकते हो। लेट्स से 10, तो देखो आप थोड़ा सा इधर से देखो बड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया ये 100। तो कुछ वैसा करते हैं, लाइक 1 किया है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट दिखेगा। यहाँ पर 5 किया, थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट आपको दिखेगा मार्जिन में, तो वो अभी हमारा क्लियर हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी हमारे पास 15 मिनट टाइम है, तो थोड़ा सा हम सेलेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। सेलेक्टर्स क्या होते हैं, सेलेक्टर्स हमने काफ़ी यूज़ किए हुए हैं, जैसे अभी भी हम ना सेलेक्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम सेलेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं यहाँ पे नया फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम लेता हूँ selectors.html। ठीक है, सेलेक्टर्स कई तरह के होते हैं। सेलेक्टर्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन किस किस तरह का सेलेक्टर्स होता है वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो सेलेक्टर्स इज द पार्ट ऑफ CSS एंड नाउ गौर करना एक बार इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इतना बड़ा कर लेता हूँ, क्लियर रहेगा। सेलेक्टर्स अगर मैं कह रहा हूँ तो उससे मतलब है जो हम स्टाइल में क्या पास करते हैं, हैशटैग फॉर आईडी के लिए हैशटैग यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं किसके लिए, क्लास के लिए डॉट यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से और भी सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह से और भी सेलेक्टर्स होते हैं, तो उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। एस्टिक यूज़ करते हैं फॉर यूनिवर्सल स्पेशली। ठीक है, सो ये जो एस्टिक होता है वो यूनिवर्सल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, सेलेक्टर्स में आप समझ सकते हो, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये हो गया आपका आईडी सेलेक्टर। उसके बाद आपका हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास सेलेक्टर। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो जाएगा यूनिवर्सल कह सकते हो इसको। और जब फिर हम एग्जांपल ट्राई करेंगे तो वहाँ पे आपके चाइल्ड सेलेक्टर्स आ जाएंगे। चाइल्ड कह सकते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर होते हैं एंड डिसेंडेंट सेलेक्टर होते हैं। ठीक है, डिसेंडेंट सेलेक्टर होते हैं। तो ये सारे सेलेक्टर्स होते हैं 5-6 तरह के, उसको अभी हम क्लियर कर लेंगे यहाँ पे जैसे भी एग्जांपल करेंगे तो। ठीक है, मैं वापस चला आता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ, वापस से आते हैं, इसको रन कर लेते हैं, एक बार वो लाइव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पास कर दे रहा हूँ CSS सेलेक्टर्स।
ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, डिव वगैरह पास कर सकते हैं। डिव पास कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे डिव पास कर दिया। यार देखो सेलेक्टर तो मैंने बता ही रखा है, इसमें दोबारा बताने का कोई मतलब है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइड कर दे रहा हूँ। एंड डिव में मैंने डाल दिया यहाँ पर आई एम लाइक क्या करते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर कर देते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने पास किया आई एम अ एलिमेंट सेलेक्टर्स। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है आई एम अ एलिमेंट सेलेक्टर्स। अभी क्या है, इसमें एक बार क्लास मुझे देना पड़ेगा। अगर आप क्लास नहीं दोगे, सपोज आपने यहाँ पे क्लास नहीं पास किया है, आपने यहाँ पर क्लास पास नहीं किया है, ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हेड पे चलते हैं, हेड वाले सेक्शन में, और सबसे पहले हमारा काम क्या है, स्टाइल देना। इसके अंदर मैं काम करता हूँ div लिखता हूँ, ये पास करता हूँ करली पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर मैंने डाला यहाँ पे लेट्स से बैकग्राउंड कलर कोई अच्छा सा एक्वा ले लेते हैं। अभी देखो हमने यहाँ पे कोई सेलेक्टर दिया है जो आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है क्या, आईडी पढ़ा हुआ है, आपने क्या पढ़ा है, सेलेक्ट क्लास पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, आईडी पढ़ा है, क्लास पढ़ा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमने डिफ भी पास किया है, ये भी एक तरह का सेलेक्टर है, डिफ सेलेक्टर नहीं है जो हम विदाउट किसी के लाइक डॉट हैशटैग ऐसा विदाउट किसी सिंबल के एस्ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्पेशली क्या, एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, ये आपका होता है, क्या होता है, एलिमेंट सेलेक्टर। नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है ना। एंड इसको एक बारी कमेंट पास कर, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने बैकग्राउंड कलर किया एक्वा, कोई भी कलर लेते हैं। हमने यहाँ पे किसी भी तरह का सेलेक्टर नहीं दिया हुआ है, हमने किसी भी तरह का सेलेक्टर यहाँ पे पास नहीं किया है। एक काम करते हैं ना, इसको कॉपी करते हैं एंड इसके नीचे एक और डिव ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, से हम क्लास या आईडी क्लास करते हैं, क्लास सेलेक्टर। इसके अंदर इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास में हमें क्लास देना होगा, तो एक सेकंड यहाँ पे जाते, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लास पास किया। अभी एक चीज़ गौर करना, डिव हमने दिया हुआ है ना, डिव पास किया हुआ है, तो ये डिव को, ये दोनों को ले लिया हमने। यहाँ पे डिव पास किया हुआ है एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर में हमने क्या किया, डिव पास किया है, तो डिव नाम के जितने भी हैं उन सबको इसने कलर कर दिया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ क्लास, एंड क्लास में मैं पास कर देता हूँ जैसे कोई नाम दे देता हूँ, ए दे दिया मैं नाम मान लो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ए करके ये किया, एंड इसमें अगर मैं कलर डालता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, लाइक ये काम किया। अभी देखो हमने जैसे ही कलर पास किया ना, तो ब्लू वाला हमारा क्या हो गया, कलर हो गया ब्लू वाला, यानी कि ऊपर सॉरी जो हमारा सेकंड था एम क्लास सेलेक्टर, वो ब्लू पास किया। इसका अगर मैं बैकग्राउंड डाल दूँ, इसका अगर मैं बैकग्राउंड डाल दूँ, इसका मैं बैकग्राउंड कलर डाल दूँ, बैकग्राउंड कलर डाल दिया हमने कोई, वो ब्लू है तो ब्लू के ऊपर आई थिंक थोड़ा सा इस तरह का अच्छा लगेगा, वाइट टाइप का डालते हैं। अभी देखो इसने, हमने यहाँ पे कौन सा सेलेक्टर पास किया, क्लास पास किया है, तो क्लास के लिए क्या किया इसने, इसकी जो सेलेक्टर थी, इसका इंस्पेक्ट देख लेते हैं एक बार, वापस चलते हैं वहाँ पे, एंड यहाँ पे देखिए स्टाइल में चलते हैं, बॉडी में आया हमारा सेकंड डिव। सेकंड डिव में देखिए यहाँ पे ब्लू है,
कलर जो है इसकी ब्लू है, बैकग्राउंड कलर जो भी है बीज है कोई भी कलर हो, ठीक है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो एक बारी, ये टेम्पररी के लिए चेंज होगा, ठीक है। ये टेम्पररी आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ से भी अगर करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं चेक करने के लिए। हो क्या रहा है बेसिकली कि हमने जो यहाँ पे सेलेक्टर पास किया है, जो सेलेक्टर हमने नीचे पास किया है वही यहाँ पे सेलेक्टर पास किया है, एंड उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। अब ये डिव वाला वर्क नहीं कर रहा है इस पे इसके ऊपर ओवरलैप हमारा क्या हो गया, इसके ऊपर क्या आ गया हमारा क्लास सेलेक्टर। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया, डिव पास किया एंड वहाँ पे हमने आईडी पास कर दी, हमने यहाँ पे ना आईडी पास कर दी, ठीक है। आईडी का नाम थोड़ा अलग रख देते हैं, आईडी का नाम भी, ताकि ना वो कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा, ठीक है। हमने यहाँ पे आईडी के लिए फिर हैशटैग भी यूज़ करना पड़ेगा, ये काम किया। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, बैकग्राउंड कलर कोई सा भी ले लेते हैं, ब्लू वायलेट होगा, ठीक है। हमने हैशटैग बी यूज़ किया है। अच्छा, बी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, हमने बी में चलते हैं, यहाँ इस वाले बी पे आते हैं। बी में बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे तो दिख रहा है, एक्चुअली में ये अप्लाई हुआ नहीं, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम इसको ऊपर वाले को एक बार डिव वाले को, इसको मैं कमेंट कर दूं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। मैंने ऊपर वाले को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, तो भी यहाँ पे हमारा क्या है, उस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा है? हमने आईडी सेलेक्टर पास किया है, बाकी काम तो सही किया हमने। इसका नाम एक बार चेंज कर देते हैं, हालांकि मुझे आईडी पास करना है तो मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं हालांकि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वजह हो सकता है भाई? सर डिव क्लोज हो गया पहले ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान नहीं गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डिव क्लोज हो गया था इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा था, ठीक है। तो दिस मीन्स कि हम यहाँ पे इसे भी ये जो हमारे पास किया था कमेंट से हटाया था फिलहाल के लिए, हमारा डिव यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था। यहाँ पे हालांकि अप्लाई था, यहाँ पे हमने कुछ मिसिंग था, लेकिन यहाँ पे अप्लाई था और चेक अनचेक का ऑप्शन आ रहा था। यहाँ से आप चेक अनचेक कर सकते हो तो पता चलेगा। देखो जैसे ही मैंने अनचेक किया ना, आप गौर करो, ये ऊपर वाले डिव वाला ही यहाँ पे कलर आ रहा है ऊपर का, क्योंकि वो जो डिव है वो तो सब में अप्लाई है ना। ये जो डिव सेलेक्टर है वो तो हर एक डिव पे अप्लाई होगा, है कि नहीं। तो इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसी तरह से क्या होगा, अगर मान लो इस डिव के अंदर कोई और डिव अप्लाई कर दिया। मान लो कि मैंने डिव के अंदर कोई और डिव अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं काम करता हूँ, ये इस डिव के अंदर एक और डिव अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। हमने डिव अप्लाई किया एंड आई एम चाइल्ड ले लिया, ठीक है, सिंपल। अभी एक देखिए, क्योंकि इस डिव के अंदर हमारे पास एक डिव है, हमारे पास जो डिव है वो इसके नीचे है, तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये चाइल्ड हो गया ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ पे डिव पास करता हूँ एंड डिव पास करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर इसे कर दिया, यहाँ पे कुछ मैं देता हूँ, कलर देता हूँ। कलर में मैंने कोई कलर सेलेक्ट कर लिया, ब्राउन कर लिया, ठीक है। अभी वापस से चलते हैं यहाँ पे, चाइल्ड के लिए तो यही यूज होता है, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ बहुत दिन हो गया, इसे एक बार देख लेते हैं। हमारा कौन सा था, बॉडी डिव सेक्शन में जो सेकंड वाला है, ठीक है,
सेकंड वाला जो div है उसकी जो हमारी बैकग्राउंड कलर है अभी आ रही है, इसको मैं देखूंगा इसका क्या वजह है, div वाले का, ये चाइल्ड वाले का क्या वजह है, एक बार चेक करता हूँ। होता क्या है बेसिकली कि दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। एक होता है आपके पास क्या होता है, एक चाइल्ड होता है और दूसरा होता है आपके पास डिसेंडेंट, ठीक है। एक चाइल्ड होता है और दूसरा डिसेंडेंट होता है, ये दोनों आपके पास सेलेक्टर एक बचे हुए हैं। इनका क्या काम है कि ये जो चाइल्ड है, अगर अगर ये वाला डिपेंड करता है इस पे, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ये इस पे डिपेंड करता है, तो हम यूज़ करते हैं डिसेंडेंट, अगर ये इसका इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन तो फिर हम इस पे क्या करेंगे यहाँ पर, तो फिर हम इसके अंदर अगर क्या पास करेंगे, लाइक चाइल्ड। मैंने मान लो यहाँ पर मैंने एक काम किया, अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी के लिए मैंने इसको कमेंट कर दिया और यहाँ पे ले लिया आपके पास एक पैरा ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैरा ले लेता हूँ एंड पैरे में मैंने पास कर दिया कुछ भी लॉरेम, ये हमने पैरा में पास कर दिया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पी पास करता हूँ, पी है ना ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इसका एक तरह से चाइल्ड हो गया, ये क्या हो गया, इसके चाइल्ड हो गया, ये यहाँ पे चाइल्ड हो गया, यानी कि डिसेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज़ आप एक बार गौर करना है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मैं ये वाला डिव पास कर दिया, इसको ये कर दिया एंड इसके नीचे गए यहाँ पर, एंड यहाँ पे मैंने कुछ लाइक वही पास करता हूँ डिव, यहाँ पे बी पास किया, इसके नीचे मैंने कुछ दे दिया, इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसकी बैकग्राउंड कलर डाल दिया मैंने कोई अच्छा सा ब्राउन ही डाल देता हूँ। अभी देखो, अभी गौर करना, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है चेंज हो गई, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है चेंज हो गई। ये जो हमने पास किया ना, ये डिसेंडेंट कहलाता है। ये सेलेक्टर जो है, ये सेलेक्टर क्या कहलाता है, जिसमें ये क्लोजिंग वाला आता है ना, ये जो क्लोजिंग वाला ये आता है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पर ये पार्ट आएगा, इसका मतलब क्या है कि दादाजी हैं, उसके बच्चे पापा जी, उनके बच्चे हम लोग जी, ठीक है। तो दादाजी के बच्चे हैं, तो ये क्या है, एक तरह का ये पेरेंट है, यानी कि ये पेरेंट है दादाजी, तो ये चाइल्ड हो गया, ठीक है, ये चाइल्ड हो गया। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दिस इज़ फॉर चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। इसको चाइल्ड के लिए यूज़ करेंगे तो इसको चाइल्ड सेलेक्टर कर सकते हैं, इसको चाइल्ड सेलेक्टर कर सकते हैं। ये क्या है, डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, चाइल्ड सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर, यूज़ करोगे काफ़ी जगह, आप लोग यूज़ करोगे आगे चल के, ठीक है। तो ये समझना, यहाँ पर मैं वापस से आपको सारे पे ना वो कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर लिखा था, इस पर लिख देता हूँ। ये क्या है आपका, ये है आपका क्लास सेलेक्टर, ये सर ये जो डिव के अंदर ये एक और डिव यूज कर रहा है, उसको तो चाइल्ड सेलेक्टर बोलते हैं। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं, बोले सर जो डिव के अंदर एक और डिव यूज कर रहा है, उसको ना चाइल्ड सेलेक्टर बोलते हैं। डिव के अंदर एक और डिव यूज़ किया है, नहीं उसको चाइल्ड सेलेक्टर नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, मैंने
कुछ गलत किया है क्या? हमने जो यहाँ पे पास किया है डिव के अंदर, देखो ये जो पी हमने पास किया ना, यहाँ पे फ़र्क है दोनों में। इसमें हमने यहाँ पे ये पास किया है, सिंबल दिया हुआ है, इसमें हमने सिंबल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नीचे चलते हैं, तो डिव के अंदर जो हमने डिव पास किया है, डिव के अंदर डिव पास किया है, उसके लिए हमारा क्या है, ये चीज़ है, ठीक है। बैकग्राउंड जो कलर है ना, पहले इसी कलर में हटाता हूँ, दूसरी कलर डालता हूँ यहाँ पे। अभी देखो इसके अंदर तो आपको ये दिख रहा होगा, उस समय दिख नहीं रहा था, दोनों का मिक्सअप हो गया था, तो अभी क्लियर हो जाएगा। इसकी कलर थोड़ा सा और मैं वाइट कर देता हूँ। अभी देखो, अभी क्लियर होगा। कलर की वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी डाउट हो। देखो ये जो चीज़ है, ये जो जहाँ पे लगता है ना, ये ठीक है, इसको कहते हैं चाइल्ड। हमने डिव के अंदर क्या किया है, यहाँ पे लिखा है आई एम चाइल्ड। इसके लिए हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है, आप देखो, जो पैरा है, जो पी है, पैरा, पी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, पी ये वाला पार्ट है, यहाँ पे पैरा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डबल पी आ रहा है इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे दोनों टाइम पी आ रहा है इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो जहाँ पर ये एक्शन लगता है, ये चाइल्ड कहलाता है। जहाँ पर ये एक्शन लगेगा वो चाइल्ड कहलाएगा। अब ये किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे देखो आई एम चाइल्ड लिखा हुआ है, सो दिस इज फॉर डिव, ठीक है। ये जो है आपका डिव के लिए स्पेशली यहाँ पे यूज हुआ है। आपने यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करके देखो एक बार, जैसे यहाँ पे ना, आप एक काम करो, इसकी कलरिंग थोड़ी सी उसके ऊपर हो जा रही है, आप इसके नीचे चलो एंड इसका बैकग्राउंड कलर डालो। बैकग्राउंड कलर डालोगे कोई, जैसे कोई बैकग्राउंड कलर डालो, ठीक है। वापस से आओ यहाँ पर, कहाँ पे हम चलते हैं, डिव के अंदर, ये वाला है, नहीं ये वाला, डिव के अंदर जो सेकंड डिव है ना, ID सेलेक्टर, अच्छा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब थोड़ा सा समझना, इसकी बैकग्राउंड कलर एक्वा है। अभी इसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा है, क्योंकि ये इसके अंदर डिव है, इसके अंदर पूरा का पूरा अप्लाई हुआ है। लेकिन मुझे चाहिए कि इस पर्टिकुलर डिव का, ये जो पर्टिकुलर ये चीज़ है, इसका भी चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर तो हमारा यही है, सही है, RGB। कहीं कुछ मिसिंग है सर, उसी में क्लास लगा देंगे तो भी चलेगा? नहीं, क्लास तो देखो, क्लास मैं नहीं बता रहा हूँ ना, मेरे को क्लास नहीं लगाना है सर। क्लास एक अलग सेलेक्टर है। मेरे को बस यहाँ पे ये नहीं समझाना कि इसके अंदर क्लास लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। मुझे ये समझाना है कि सेलेक्टर कौन कौन से हैं बेसिकली। क्लास तो मैं लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्लास आईडी जो लगाना हो लगा दो, लेकिन मुझे ये समझाना है ना कि सेलेक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। मुझे कलर से कोई मतलब नहीं है कि मुझे कलर करना है या फिर रंगीन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेलेक्टर्स जो होता है, हमने उसमें पिछले वाले पार्ट में लगाया था हमने एक सेलेक्टर यूनिवर्सल, एक सेलेक्टर हमने यूनिवर्सल लगाया था जो कि एस्ट्रिक से स्टार्ट होता है। बस उसमें एस्ट्रिक लगता है, उसके बाद आप चाहे जो मन वो डाल दो, लाइक मार्जिन आपने डाल दिया, कुछ मार्जिन 10, ठीक है। तो ये जो काम कर रहा है, यूनिवर्सल काम कर रहा है, ये सब पे काम करेगा, पूरे होल बॉडी पे काम करेगा। यहाँ पे देखो, ये सबके लिए मार्जिन काम कर रहा है। आपने पैडिंग डाल दिया, वो सबके लिए यूज़ होगा, तो ये एक सेलेक्टर हो गया।
मतलब सर इसमें अगर बैकग्राउंड कलर हम डालेंगे ए टू जेड का बैकग्राउंड कलर चेंज करना किसमें बैकग्राउंड? इसमें इसी में सर इसमें जो ये यूनिवर्सल में? यस सर। हाँ डाल दो ना, बैकग्राउंड कलर डाल दो, कोई सा ले लेते हैं। ये बैकग्राउंड कलर आ गया। आप पास तो कर सकते हो ना, ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह करेगा। इसका कहने का मतलब है कि ये जब भी काम करेगा ना, ये तो सब पे काम करेगा। ये मास्टर कह सकते हो इसको। ये मास्टर है एक तरह का, ठीक है। वो वाला बताइए सर, ग्रेटर देन वाला बताइए। हाँ, ग्रेटर देन वाले में समझना, एक होता है चाइल्ड और एक होता है डिसेंडेंट। मैं एक बार ही देखो यहाँ पे समझा देता हूँ आपके पास। चाइल्ड एंड डिसेंडेंट सेलेक्ट, ठीक है। मैं कहीं पे चला जाता हूँ, जिससे यहीं पे आ गया। There are 4 types of combinator like descendant, selector and child selector। तो हमने क्या बताया कि जहाँ पे ये लगा हुआ है, क्या चीज़ है, यार इसको मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार। 10 जगह हर तरह का अलग अलग, मैथ में अलग यूज़ होता है नाम, यहाँ पर अलग यूज़ होता है। देखो ये क्या कह रहा है, ये चाइल्ड सेलेक्टर है, ठीक है। जहाँ पर आपके कुछ इस तरह से आपने लगा रखा है ये चीज़, ये चाइल्ड सेलेक्टर यूज होता है। स्पेस जहाँ पे लिया हमने वो डिसेंडेंट होता है, जहाँ पे हमने यहाँ केवल स्पेस लिया था इस वाले पार्ट में। समझ में आ रहा है यहाँ पे चाइल्ड और स्पेस में क्या फ़र्क है? चाइल्ड और स्पेस हालांकि नहीं कहेंगे, वो स्पेस लगता है, डिसेंडेंट कहेंगे उसको। उसके बाद यहाँ भी आता है एडजस्टेंट आता है, ये मतलब सिबलिंग होता है, दोनों सिबलिंग है, लेकिन ये प्लस के साथ होता है और ये टिल्ड के साथ आता है, होगा ऐसे, ठीक है, जनरल होता है। आई होप यहाँ पे आपका क्लियर होगा। जैसे आपने डिव पास किया है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो है, अच्छा उसको छोड़ते हैं। कोई वैसा अगर आपके पास यहाँ पे एग्जांपल होगा तो दिखा देंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं। उस तरह का कोई एग्जांपल है नहीं इसमें जो मैं आपको बताऊँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या है ना, इसने बेसिकली पी यहाँ पे यूज़ है। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे पी यूज़ किया है तो यहाँ पी दे रहा है, ठीक है। आपके पास अगर यहाँ पे पी के जगह कुछ और होता, जैसे आर्टिकल होता, आपने यहाँ पे अगर आर्टिकल होता, मैंने किया नहीं है कभी, आर्टिकल देख लेता हूँ करके सो डैट ये क्लियर हो। अगर मैंने यहाँ पे लॉरेम की जगह कुछ आर्टिकल पास कर दिया, इसको सेलेक्शन किया, ये पास किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं आर्टिकल डाल देता हूँ। आर्टिकल में मैं कुछ डाल सकता हूँ लॉरेम करके। अब देखो इसके अंदर आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है। अब एक काम करते हैं, आपने पी तो आएगा नहीं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आर्टिकल पास करते हैं, आर्टिकल के लिए देखो यहाँ पे कलर अलग आ रहा है। पी से मतलब नहीं है, आर्टिकल के लिए यहाँ पे कलर अलग आ रहा है। आर्टिकल की जो बैकग्राउंड है वो अलग कलर है। यहाँ पे अगर मैं मान लो कि यहाँ पे इसमें आर्टिकल दे दिया, जैसे यहाँ पे आर्टिकल दे दिया, आपके पास है ना एक बैकग्राउंड कलर, इसका दूसरा है, ये किसके लिए है? ये आर्टिकल है ही नहीं तो आर्टिकल दो कैसे? ये तो डिव है ना, ये तो आर्टिकल है ही नहीं, इसके में तो आर्टिकल देने का कोई मतलब बनता नहीं है। आर्टिकल तो यहाँ पे केवल सिंगल मेरे पास यही है। लेट्स से इस डिव के अंदर मैंने आर्टिकल यहाँ पे दे दिया, इस डिव के अंदर मैंने क्या किया, आर्टिकल दे दिया। गौर करना, और यहाँ पे लॉरेम करके मैंने 10 वर्ड्स दे दिए, ठीक है, यहाँ पे 10 वर्ड्स दे दिए। तो देखो क्योंकि मैंने आर्टिकल पास किया है, तो यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल ये भी तो कलर हो गया, तो क्या इसको डिव से कोई मतलब है क्या?
इसका div से कोई मतलब है कि ये div जो है ये div किस लिए है, ये div p किस लिए है, इस div p का मतलब क्या है, सॉरी इस div का मतलब क्या है, div का मतलब बस इस div से है। ये जो आर्टिकल है ये विद इन दिस div है, इस div के अंदर है, इसलिए यहाँ पे div पास किया हुआ है। अगर मान लो कि div नहीं होता, अगर ये div नहीं होता कुछ और होता है या सिंपल आर्टिकल होता तो सिंपल होता, ऐसा थोड़ी है कि ये हम div पास करेंगे तभी। मतलब नहीं है सर। हाँ, एक बार आप यूज़ करना, पता है क्या यूज़ करना, आप ट्राई करना कि विदाउट div, जैसे कि मैं आपने सिंपल पैरा दे दिया, सिंपल आपने पैरा दे दिया, मैं एक काम करता हूँ नया टैब पे चला जाता हूँ, ठीक है, मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ ABCD कुछ भी, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे ABC कर दिया, ठीक है, .html। वापस चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं पाथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे क्या है, बॉडी में मैंने दे दिया ऐसे P पास किया एंड, एक मिनट यार, वहाँ कैसे चला जाओ, उसमें कैसे चला जाओ, यहाँ पे नहीं देना, मैंने यहाँ पे P पास किया एंड P मैंने कोई वर्ड दे दिया, ठीक है, मैंने पैरा दे दिया एंड पैरा में कोई वर्ड पास किया। अब एक काम और करते हैं कि टाइटल के यहाँ पे आते हैं, स्टाइल पास करते हैं, स्टाइल के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टाइल पास किया एंड इसके अंदर अब यार देखो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेरेंट है या फिर डिसेंडेंट है, अगर आपने यहाँ पे केवल ऐसे पास किया, ऐसे P पास किया, थोड़ा समझिएगा, ऐसे मैंने P पास कर दिया एंड बैकग्राउंड कर दे दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने कोई भी ब्लैक देते हैं, रेड दे दिया, रेड। अब एक बात बताओ कि इसे पता नहीं चल रहा ना, इसे पता नहीं चल रहा है कि ये पेरेंट है या डिसेंडेंट है, आप समझ रहे हो, ये चाइल्ड है यार, किसका चाइल्ड है, ये किसका चाइल्ड है, ये तो पता होना चाहिए सबसे पहले। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पास कर दिया div, नीचे गए और यहाँ पे एंटर किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे आपने बोला कि भाई ये जो है div पास कर दिया, हालांकि ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये कुछ क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे आपको। अब यहाँ पे पता चलना चाहिए कि आपके पास ये div जो है क्या है, उसके स्पेस को हटा दिया हमने, स्पेस को हटा दिया। अब ये जो है बैकग्राउंड कलर नहीं ले रहा है, div सही है, कहीं पे गलत है, कुछ छूट तो नहीं रहा है इसमें, आप इस तरह से ट्राई करो, ओपन नहीं है, ओपन एंड क्लोज दोनों है ना यहाँ पे, नो सर, div में एक एरो कहाँ लगा हुआ है, इस साइड पे राइट में। एक सेकंड, कुछ गलती क्या है मैंने, सही तो है, कहीं पे कुछ मिसिंग है क्या, अरे यार एक सेकंड यार, यहाँ पे ना, यहाँ पे पहले मैंने कर दिया है, यहाँ पे मैंने देखो अभी क्या है, ये पहले ही कर रखा था, ठीक है, इसलिए बता दो गलती। अब देखो गौर करो, div के अंदर P है, ये इसका डिसेंडेंट है, इसका वो नहीं है कि लाइक आप कह सकते हो कि चाइल्ड है, इसका चाइल्ड नहीं है, ठीक है, ये इसका डिसेंडेंट है। आप यूज़ कर लो, यूज़ करने में क्या दिक्कत है, आप यूज़ कर लो, यूज़ करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। आपने कलर वगैरह चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ होगा वो चलेगा, लेकिन आप यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये चाइल्ड है या फिर डिसेंडेंट है। दिस इज़ फॉर लाइक कि आपकी खुद की समझ होनी चाहिए इसमें कि आप ये है क्या चीज़, अप्लाई तो आप कहीं पे भी कर दोगे, समझ रहे हैं आप। यस सर। एक सेकंड।